कल अपन ने उदाहरण किए थे, सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5, √6 अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा भी कुछ सवाल किए थे, जैसे 5 √3 या 5 + 2 √3 अपरिमेय संख्या है। तो उसको करने के लिए क्या किया था, सबसे पहले अपन ने माना कि यह संख्या कैसी है, परिमेय, और उसको किसके रूप में लिखा था, P/Q के रूप में। उदाहरण थे पूरे करवा दिए। अब प्रश्नावली 2.3 का जो पहला सवाल है वो है, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल कर दोगे ना? अरे सवाल हो जाएगा। हल, माना कि 5 - √3 एक कैसी संख्या मानूंगा मैं, परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अतः 5 - √3 बराबर P/Q। फिर क्या करेंगे, ये 5 है, उसको इस साइड में ले जाऊंगा मैं, तो किसका हो जाएगा, माइनस के √3 बराबर P/Q माइनस के 5। इस साइड में प्लस के, उस साइड में किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब ये जो चिन्ह है माइनस वाला, इसको मैं किसका कर दूं, प्लस का। यदि सभी चिन्ह पूरी संख्या को माइनस से गुणा कर दूं, पूरी संख्या को यदि मैं माइनस से गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 बराबर -P/Q प्लस के 5। अब देखो यहाँ -P/Q प्लस 5 एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। परिमेय व अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रही है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बाकी के प्रश्न हैं वो आप खुद करोगे। उसके बाद में दूसरे में 3 सवाल दिए, तीनों सवाल आप खुद करोगे। देखो कर लोगे ना? तीसरा प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। यदि P तथा Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि √P + Q एक अपरिमेय संख्या है। ये वही उदाहरण है जो कल अपन ने किया था,
सिद्ध कीजिए कि √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें p और q है यहाँ तो, और वहाँ लिखे हुए थे √2 और √5, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा कल किया था वैसा का वैसा आज करेंगे अपन। हल माना कि √p प्लस √q एक कैसे संख्या मानूंगा रे? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिखूंगा मैं? p/q। लेकिन p/q है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? x/y लिख सकता हूँ, या m/n लिख सकता हूँ, या a/b लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। p और q क्या है? अभाज्य संख्या है, तो p और q की जगह मैं क्या लिख दूँ? a/b। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमेशा तो p/q लिखते हैं, अब a/b क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a b c x y z p q r ये सभी चर राशियाँ हैं। कैसी है? चर। इनका मान है वो डिपेंड करता है कि अपन यहाँ क्या रख रहे हैं। अतः √p प्लस √q बराबर a/b। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा? वर्ग करूँगा। क्या करूँगा? वर्ग करने पर वर्ग करूँ मैं इसका √p प्लस √q का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। अब देखो पहली संख्या का वर्ग याद करो, क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर, पहली सर्वसम्मी का a² प्लस b² प्लस 2ab। तो √2p का होल स्क्वायर प्लस √q का होल स्क्वायर प्लस 2√p इंटू √q बराबर a²/b²। इस स्टेप से ये स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आया? सर्वसम्मी का 1 9th क्लास तीसरी प्रश्नावली। अब √p का होल स्क्वायर क्या होगा रे? p, ये क्या होगा रे? q प्लस 2√p√q बराबर a²/b²। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा? √ वाली जो संख्या है इसको मैं फ्री करूंगा, इसके साथ में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, यही बताया था। अब इसके साथ में कौन है? एक तो 2 है और प्लस में कौन बैठा है? p और q। तो p और q को मैं उस साइड में ले जाऊँ, p और q को उस साइड में ले जाऊँ, तो मेरे पास आएगा 2√p√q बराबर a²/b² माइनस p माइनस q। ये कहाँ से है रे? समझ में आ गया? ये प्लस का p है, उस साइड में गए तो माइनस, ये q है, उस साइड में गए तो माइनस। अब √p और q के साथ में और कौन बैठा है? 2। कौन बैठा है? किसमें? गुणे में। उस साइड में जाएगा, किसमें हो जाएगा? भाग में। तो √p/q बराबर a²/2b² माइनस p/2 माइनस q/2। ये समझ में आ गया भाई? ये इसका 2 का जो भाग है इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे और इसमें भी देंगे। ये नहीं कि एक के नीचे लिख दो और बाकी छोड़ दो, नहीं। चॉकलेट पता है चॉकलेट का? अरे क्लास में चॉकलेट है मेरे जेब में, मैं एक किसी लड़के को दे दूं तो बाकी वाले लड़के क्या होंगे? नाराज होंगे? नहीं होंगे क्या नाराज? हैं? अरे मैं योगेश को दे दूंगा तो बाकी लड़के को क्या आएगा? और योगेश तो सर खास। तो मतलब यदि वितरण करना है तो मैं सब में वितरित करूंगा। अब 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है, मैं ये केवल यहाँ करूंगा तो ये दोनों नाराज होंगे कि नहीं होंगे रे? इनको नाराज मेरे को नहीं करना है। अब देखो यहाँ a²/2b² माइनस p/2 माइनस q/2 ये कैसी संख्या है रे? परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √p/q एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती। मेरे मानने से, मेरा इस प्रकार में माना ना अंडरूट पी और अंडरूट क्यू के मैंने परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या मानते ये दोनों संख्या क्या आ गई बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं हो सकती क्योंकि एक तो अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी भी हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अतः अंडररूट पी प्लस अंडररूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। दो 2.3 पूरी 2.4 पहले कक्षा में मैंने जिक्र किया था कि बिना विभाजन की लंबी क्रिया किए बताइए कि संख्या शांत है या अशांत। एक बार तो यह सवाल आता है 1 नंबर का, यह आता है निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब फिक्स है, एक बार यह आता है एक बार यह आता है। और 2 नंबर का जो सवाल इस प्रश्नावली से आता है वो या तो लसब मसब ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 2 अंडरूट 3 अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब पूरी प्रश्नावली में केवल मात्र 4 सवाल बनते हैं, एक बार ये आता है एक बार ये आता है, तो एक सवाल बचा है केवल बिना विभाजन किए बताइए कि संख्या शांत है या अशांत। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसे मैं एक संख्या लूँ 3.469, यह संख्या है 3.469। अब मेरे को दशमलव हटाना है, क्या हटाना है, और इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। यह संख्या कैसी है, यह दशमलव में कैसी है, अरे दशमलव में। अब इसको मैं P बटा Q के रूप में लिखूंगा, इसके बट्टों में Q लिखना है, क्या लिखना है Q लिखना है, मतलब मुझे दशमलव को हटाना है। और दशमलव हटाने के लिए 7वीं क्लास में स्पेशल प्रश्नावली थी इसकी। क्या करते थे अपन, जैसे यह संख्या है तो 3469 अपॉन बट्टों में क्या आएंगे, दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं देखो 3, तो नीचे कितने जीरो लिख दूंगा मेरे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अरे आ गया क्या नहीं आया, ठीक है। इसी तरह से जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या ले ली मैंने जैसे 0.375। अब इसको मेरे को दशमलव हटाना है तो क्या लिखूंगा मेरे, क्या लिखूंगा 375 अपॉन 1000। इसी तरह से तीसरी संख्या लिखी मैंने 15.7, इसको कैसे लिखूंगा भाई, मैं कैसे लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 157 बट्टे, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल है बिल्कुल। दशमलव संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखने के लिए दशमलव के बाद में जितनी संख्या है उतने नीचे क्या आ जाएंगे, जीरो, क्या आ जाएंगे, जीरो। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 3469 अपॉन 10 की घात 3, ऐसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। इसको लिखता हूं 375 बट्टे 10 की घात 3। इसको लिख सकता हूं मैं 157 बट्टे 10 की घात 1। अब 10 कैसी संख्या है, देख 10 कैसी है, भाज्य है का भाज्य, 10 संख्या कैसी है, अरे 10 भाज्य संख्या का भाज्य संख्या है, भाज्य है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा, क्या प्राप्त होगा मुझे, 10 के अभाज्य गुणनखंड, 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 10 है, 10 2 का भाग दिया 5। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3469
अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह इसको लिख सकता हूँ 375 अपॉन 2 इंटू 5 की घात 3, और इसको लिख सकता हूँ 157/2 इंटू 5। अब इनको अलग भी लिख सकता हूँ मैं, जैसे 3469 अपॉन 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। अब एक 375/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, और इसको लिख सकता हूँ 157/2 इंटू 5। ये सभी संख्याएं कैसी थी रे? ये शांत संख्याएं। ये कैसी है? अरे दशमलव प्रसार खत्म हुआ नहीं हुआ रे? ये सभी क्या है? तो वे सभी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, उसमें q का मान हमेशा 2 की घात m इंटू 2 की घात n के रूप का होता है। मतलब उसके बट्टों में q है, q का मान हमेशा या तो 2 की घात आएगा कुछ न कुछ, या 5 की घात आएगा, तो वो संख्या होगी शांत, नहीं तो होगी वो अशांत। पहले मैंने जिक्र किया था आपको, और किया था नहीं किया था? तो उसने यदि ध्यान नहीं दिया है तो अब इस प्रकार से आपको जो q का मान है उसको क्या करना है, आपको q के मान का क्या करना है, आपको देखना है। q का अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसके अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 आ जाए, क्या आ जाए? 2 कंटिन्यू 2 गुना 2 गुना 2 गुना आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी? शांत होगी। 2 ही आ जाए और 5 भी आ जाए तो भी वो संख्या क्या होगी? शांत होगी। 2 आ जाए कितनी बार भी, 5 आ जाए कितनी बार भी, या 5 अकेला आ जाए तो भी वो संख्या क्या होगी? शांत। इसके अलावा कोई भी संख्या यदि q के अभाज्य गुणनखंड रूप में हो तो वो संख्या क्या होगी? अशांत। तो आपको तो क्या करना है? q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और q के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 अकेला आ जाए, 5 अकेला आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी? शांत। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या होगी? अशांत। उसके अलावा संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या कौन सी? 2 3 के 2 और 5 तो होगी, और अब अभाज्य संख्या कौन सी बच गई? 10 से कम, 3 और 7। उसके बाद में तो नोट है। नोट का मतलब आपको हमेशा याद रखने वाली, हमेशा स्मरणीय तत्व है, वो नोट के रूप में लिखूंगा मैं। यदि x बराबर x कोई x बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है। p/q परिमेय संख्या होती है जहाँ q का मान 0 नहीं हो सकता, जहाँ q 0 एक परिमेय संख्या है। यदि q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के है, वह एक शांत परिमेय संख्या होगी। शुरुआत में संख्याओं के प्रतिरूप बताया था ना, उस समय मैंने बताया था, पराकार संख्या की परिभाषा बताई थी, पूर्ण संख्या की बताई थी, परिमेय। फिर परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, शांत और अशांत। अशांत संख्या 2 प्रकार की होती है, आवर्ती और अनावर्ती। और अपरिमेय संख्या हमेशा कैसी होती है? अशांत अनावर्ती। और अपरिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बन जाती है? वास्तविक। और वास्तविक का उल्टा क्या होता है? काल्पनिक। वास्तविक का उल्टा क्या होता है? काल्पनिक। और वास्तविक और काल्पनिक संख्या मिलकर क्या बनती है? यह नहीं बताया था। सम्मिश्र संख्या। वास्तविक और काल्पनिक संख्या मिलकर क्या बनती है? तो समझ में आया रे? वापस बोलूं, पराकार संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनती है? वास्तविक। और वास्तविक का उल्टा क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक और वास्तविक संख्या मिलकर क्या होगी? सम्मिश्र संख्या।
जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। नोट 1, नोट 2, यदि x बराबर p बट्टे q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है, यदि q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के नहीं है तो होगी शांत। यदि है तो होगी शांत, और नहीं है तो वह एक अशांत परिमेय संख्या होगी, वो एक अशांत अपरिमेय संख्या होगी। उतार दो, नोट करो, जल्दी करो। नोट कर दो इनको। उदाहरण है एक, उदाहरण से अभी स्पष्ट हो जाएगा क्या करना है, कैसे होगा। बिना विभाजन की लंबी क्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याएं शांत है या अशांत। आपकी बुक में दिए हुए हैं। उदाहरण एक पहला लिखा हुआ है और उसमें संख्या है, एक तो है 17/8, एक है 64/455 और एक है 125/441। यही है। इनमें आपको भाग नहीं करना है। जैसे 8 का भाग तो 8 का पावर आपका आता है, 8 की टेबल आती है तो कर लोगे, लेकिन 455 का भाग मुश्किल काम है ना। और सवाल को करने का समय कितना है, 1 मिनट, अधिकतम कितने, 3 मिनट। यदि 3 मिनट से ज़्यादा आपने यहाँ समय लगा दिया तो बाकी वाला सवाल छूट जाएंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी वो परीक्षा में सवाल को कैसे करें वो विधि आपको अपनानी है। जैसे हल पहला दिया हुआ 17/8, मैंने क्या कहा था, Q के अभाज्य गुणनखंड है। क्या करने हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17/2 गुणे 2 गुणे 2, 8 अभाज्य गुणन किसके करने हैं, Q के, और Q यहाँ पे क्या है, 8। क्या है, 8। यदि ये समझ में नहीं आया तो वापस देख लो, नए कोई जुड़े हैं तो 2 कितनी बार गया, 4 बार, फिर 2, फिर कितनी बार गया, तो क्या हो गया, 17/2 गुणा 2 गुणा 2 कहाँ से है, समझ में आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17/2 की घात 3। यहाँ 5 है नहीं, यहाँ 5 नहीं है, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 0, 5 की घात, और 5 की घात किसी भी संख्या की घात 0, उसका मान क्या होगा, 1। क्या होगा, कोई भी संख्या, जैसे ये 1 लाख है, इसकी घात में 0 कर दी, क्या मान हो गया इसका, 1 हो गया। ठीक है, क्यों होता है पता है, किसी भी संख्या की घात 1 होने से, 0 होने से उसका मान 1 क्यों होगा, समझ लो, कभी काम आएगा। जैसे x की घात 0 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की घात 1 - 1, ऐसे लिख सकता हूँ। 0 का मान 1 - 1 लिख सकता हूँ, 0 हो गया कि नहीं हो गया। और अब देखो ये x की घात 1 है, ये -1 है, तो यह हो गया x की घात 1। और कोई भी संख्या की घात -1 होती है तो वो नीचे आएगी, क्या आएगी, नीचे।
तो x की घात 1 और ये x की घात -1 है, तो x की घात -1 1 से 1 कट गया, क्या आ गया? अरे 1। कभी कोई पूछ लेता हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत उनके लिए है जो आगे गणित में इंटरेस्ट रखते हैं। अब देखो यहाँ लिखिएगा अपन, यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड, Q का मतलब समझ में आ गया? नीचे वाली संख्या, यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के है। अतः यह संख्या कैसी है रे? यह संख्या शांत है। यह संख्या क्या कुछ समझ में आया नहीं आया? 1 मिनट में हो गया ना? अरे 1 मिनट में हो जाएगा, नोट करो जल्दी करो। मिटो दूं? अब उनमें से एक आपको खुद को करना है, एक मैं करूंगा। बताओ कौन सा करूं, कौन सा आप करोगे? 2 है, उसमें से एक आपको करना है और एक मैं करूंगा। कोई भी कर दूं? देखो तीसरा, देखो हल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है रे अपने पास? 125/441। मैं क्या करूंगा? 441 के अभाज्य गुणनखंड। क्या करूंगा? 441 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए याद करो भाज्यता के नियम वापस। क्या इसमें 2 का भाग जाता है? यहाँ जरूरत पड़ती है भाज्यता के नियम की। 3 का जाता है, कैसे? 4 और 4 8 और 1 9, 9 में जाता है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा। 3 एकम 3, 4 3 12, 7 ये 21। अब देखो और जाता है क्या 3 का? और 3 का और जा रहा है ना? 4 3 12, 27। अब इसमें 3 का जाता है क्या? 3 के बाद में किसका देखेगा? 5 का नहीं जाएगा, क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए। 7 का 7 और 7 में 7। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 125/3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, या ऐसे लिख सकता हूँ 125/3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। एक चीज़ का ध्यान रखें, P कुछ भी हो सकता है। P में अपने को ध्यान देना ही नहीं है, अपने को किस पे ध्यान देना है? Q पे, और Q के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ? Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के है कि नहीं है? अरे 2 और 5 इसमें नहीं है ना? के रूप के नहीं है, अतः यह संख्या कैसी है रे? अशांत है। ऐसा सवाल परीक्षा में पूछता है, 1 साल छोड़ के बिना विभाजन की लंबी क्रिया किए बताइए कि संख्या शांत है कि अशांत है। आपको Q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 है तो संख्या शांत है। 2 कितनी बार भी आया हुआ है तो भी शांत है। 2 भी है और 5 भी है तो भी संख्या शांत है। 2 कितनी बार भी हो, 5 कितनी बार भी हो तो भी वो संख्या शांत है। लेकिन इसके अलावा कोई भी संख्या आ गई तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अशांत। यदि इसमें इसके साथ में 2 हो जाए तो क्या वो कैसी संख्या होगी रे? इसके साथ में 2 हो जाए तो कैसी संख्या होगी? शांत होगी या अशांत होगी? अशांत। और इसके साथ में 5 हो जाए तो भी वो संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत। क्योंकि यहाँ 3 और 7 आ गए, 3 आ गए 7 आ गए, इसका मतलब संख्या कैसी होगी? अशांत। 3 7 11 13 17 19 जो भी है, कोई भी संख्या आ जाए, केवल और केवल 2 और 5 को छूट है। 2 और 5 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या होगी? अशांत। उतारो जल्दी करो।